हेलो दोस्तों, फिट एंड एमी MCQ सीरीज़ के 29वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे 28 वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन चुका है 28 वीडियो का, आप जाके देख सकते हो। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये फिट एंड एमी MCQ सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम सिर्फ निम्मी के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर में हम एंट्री ले चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर का ये 81 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में 80 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रिंग गेज का क्या उपयोग है? रिंग गेज का हम उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। छेद व्यास को जांच करने के लिए, या बाहरी व्यास को जांच करने के लिए, या टेपर शाफ्ट व्यास को जांच करने के लिए, या आंतरिक थ्रेड जांच करने के लिए। तो रिंग गेज हमारा जो होता है वो बाहरी व्यास को जाँच करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेप शाफ्ट बाहरी व्यास को जांच करने के लिए हमारा रिंग गेज का प्रयोग होता है। और अंदरूनी व्यास जांच करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हमारा प्लग गेज का प्रयोग होता है। और टेपर शाफ्ट जो अंदरूनी होता है टेपर शाफ्ट, वो टेपर प्लग गेज होता है। और बाहरी टेपर जो का होता है उसको हम टेपर रिंग गेज से मापते हैं। और थ्रेड मापने, इंटरनल थ्रेड मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो थ्रेड प्लग गेज का। और एक्सटर्नल थ्रेड मापने के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन था रिंग गेज का, सिर्फ रिंग गेज का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाहरी व्यास को चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? मतलब इंटरनल थ्रेड को मापने की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? रिंग गेज, स्नैप गेज, या थ्रेड रिंग गेज, या सेंटर गेज। तो ये देखिए हमारा हम ऊपर क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अंदरूनी थ्रेड को जांचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा थ्रेड प्लग गेज का थ्रेड रिंग गेज जो होता है हमारा बाहरी चूड़ी को ज्ञात करने के लिए, जांच करने के लिए पता है। लेकिन हमारा ऑप्शन के आंसर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनल थ्रेड जो हमारा होता है वो थ्रेड प्लग गेज से मापते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये हमारा थ्रेड, इसमें थ्रेड प्लग गेज कर दीजिएगा इसको। थ्रेड प्लग गेज होगा, थ्रेड प्लग गेज होगा। तो आंसर सी होगा, ये रिंग गेज नहीं होगा, थ्रेड प्लग गेज होगा अंदरूनी चूड़ी को मापने के लिए। थ्रेड रिंग गेज जो होता है बाहरी चूड़ी को मापने के लिए किया जाता है। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस गेज का क्या नाम है? ये हमारा कौन सा गेज है? इस गेज का क्या नाम है? रिंग गेज, स्नैप गेज, या टेपर रिंग गेज, इंटरनल थ्रेड गेज। तो ये हमारा टेपर रिंग गेज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, टेपर रिंग गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की क्या प्रक्रिया है? और क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट इज द प्रोड्यूस टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पार्टिकल डायमेंशन? विशेष आयाम के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ग्रेड एक्यूरेसी के साथ बनाया गया, या ब्लॉक के न्यूनतम संख्या, या ब्लॉक की अधिकतम संख्या, या छोटी स्लिप गेज के रिंगिंग करके। तो हम जानते हैं कि स्लिप गेज होता है 112 पीस में भी होता है और अनेक पीस में होता है। उसको हम जो साथ में रिंगिंग करते हैं, आपस में पकड़ कर उसको हम रगड़ते हैं, उसको रिंगिंग कहते हैं। और रगड़ने से होता है, रिंगिंग करने से वो आपस में चिपक जाता है। तो हम विशेष आयाम करने के लिए हम उसको करते हैं। विशेष आयाम के लिए रिंगिंग करके हम धीरे छोटे छोटे ब्लॉक को हम बड़ा ब्लॉक बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? ऑप्शन देखते हैं। फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, या लैपिंग। तो ऑप्शन देखते हैं फिर से क्वेश्चन। विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट्स? मतलब कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करता है? बहुत हाई एक्यूरेसी कौन देता है? तो हमारा लैपिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैपिंग आंसर हो जाएगा। फाइलिंग नहीं होगा क्योंकि रफ होता है, टर्निंग भी नहीं होगा, ग्राइंडिंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लैपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? लैपिंग अलाउंस, तो लैपिंग अलाउंस में 0.01 mm तक रखा जाता है लैपिंग अलाउंस। और फाइलिंग अलाउंस कितना रखा जाता है? फाइलिंग अलाउंस 0.02 mm से लेके 0.5 mm तक फाइलिंग अलाउंस रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 नंबर की ओर। क्या कह रहा है हमारा कि नरम स्टील और अलौह धातुओं
की लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है? नरम धातु और अलौह धातु की लैपिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या फ्यूज एल्यूमिना। तो नरम धातुओं के नरम स्टील और अलौह धातुओं के स्क्रैपिंग के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। या हार्ड स्टील के लिए भी हम सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, और सॉफ्ट स्टील के लिए सॉरी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि बताते हैं आपको कि नरम स्टील और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और हार्ड धातुओं के लिए हार्ड की हुई स्टील के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, और गेज मेकिंग के लिए बोरान कार्बाइड का यूज करते हैं, और फ्यूज एल्यूमिना का दूसरी चीज़ के लिए करते हैं। ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन नरम स्टील और अलौह धातुओं की रैपिंग के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन निम्मी रॉन्ग दिया गया है, इसका निम्मी द्वारा आंसर। हाँ, आपको सही आंसर की ओर ले बुक की ओर ले चलेंगे, आपको बताएंगे कि नरम स्टील और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग करते हैं। तो आपको बुक की ओर ले चलते हैं। तो ये देखिए हम आपको बुक की ओर लेके आए हैं। तो ये देखिए हमारा दिया गया है कि फ्यूज एल्यूमिना का उपयोग नरम स्टील और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्यूज एल्यूमिना। तो हमारा फ्यूज एल्यूमिना हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, एल्युमिनियम नहीं होगा। आपको बुक में हम बता देते हैं फिर से एक बार। हमारी ये बुक में दिया गया है कि फ्यूज एल्यूमिना का उपयोग नरम स्टील और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। तो ये छोटी छोटी गलती दिया है निम्मी में, तो हम इसको कंफ्यूज थे खुद, इसके लिए हम बुक इसमें निकाल के आप लोग को क्लियर कर चुके हैं कि फ्यूज एल्यूमिना का उपयोग नरम स्टील और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्यूज एल्यूमिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 87 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेटिंग करता है? वर्टिकल या रेसिप्रोकेटिंग कौन करता है टूल? ड्रिलिंग में, होनिंग में, लैपिंग में या ग्राइंडिंग में? तो हमारा होनिंग में करता है, होनिंग में हमारा करता है टूल वर्टिकल एवं रेसिप्रोकेटिंग। तो इसको VBA क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस ऑपरेशन में टूल वर्टिकल एवं रेसिप्रोकेटिंग मूव करता है? तो हमारा होनिंग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि रिंग प्रकार के छेद में लैप क्यों प्रदान किया जाता है? रिंग प्रकार में लैप क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन 88 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कि छेद क्यों दिया जाता है, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, लुब्रिकेशन के लिए, और गर्मी को दूर करने के लिए, होल लैपिंग कंपाउंड के लिए, इनक्रीज द एफिशिएंटी। तो हमारा रिंग प्रकार के लैप में छेद इसलिए किया जाता है कि लैप कंपाउंड को वो होल्ड करके पकड़ के मजबूती से रख पाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि साफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की का अग्रभाग वक्रता होता है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कारवेंटर टू मैच साफ्ट सरफेस? तो साफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार के की का अग्रभाग वक्रता मतलब वक्र होता है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हॉलो सैडल की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा हॉलो सैडल की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्या कह रहा है? इस की का नाम पहचानना है। 90 नंबर क्या कह रहा है? इस की का क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। पैरेलल की, जीव हेड की, या वुडरफ की, या टेपर शंख की। एक मिनट, ये देखिए ये हमारा कौन सा की प्रयोग होता है? तो ये हमारा ये कौन सा की हमारा है? फिर से देख लीजिए आप ऊपर में अच्छे से, ये हमारा कौन सा की है? पैरेलल शंख की, जीव हेड की, वुडरफ की, या टेपर शंख की? तो ये हमारा पैरेलल शंख की, ऑप्शन नंबर ए सर करेक्ट हो जाएगा 90 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए तो ये हमारा पैरेलल शंख की हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 में क्या कह रहा है हमारा कि 230 डिग्री तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर करते हैं? ऑप्शन में देखते हैं, टैप्स, ड्रिल, टर्निंग टूल, या रीमर? तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा टर्निंग टूल जो होता है वो 210 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर किया जाता है टर्निंग टूल, क्योंकि टर्निंग में बहुत उसको गर्म करके हार्ड नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 92 की ओर चलते हैं हम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 92 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं कि स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। ऑप्शन देखते हैं, काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, उच्च कठोरता विकसित करने के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, या घिसने के प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। तो स्टील में नॉर्मलाइजिंग हम इसलिए करते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। और टेम्परिंग क्यों करते हैं कि इंक्रीज करने के लिए इंटरनल स्ट्रेस को। और हार्ड जो होता है, हार्ड वो हमारा हार्डनेस होता है, काटने की क्षमता को हार्डनेस करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। एनीलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। तो वियर रेसिस्टेंस को हमारा कौन बढ़ाएगा, तो हमारा हार्डनिंग बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 94 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एनीलिंग का क्या उद्देश्य है, एनीलिंग करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं, स्टील को नरम करने के लिए, या स्टील काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, या घिसने का प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, या स्टील के ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए। तो एनीलिंग करने का उद्देश्य हमारा यही होता है कि स्टील के ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए हमारा एनीलिंग का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 की ओर क्या कह रहा है कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों दिया जाता है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों दिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए में कि कार के सतह को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट द सरफेस, बी में सिर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, या डी में प्रोवाइड लीक प्रूफ जॉइंट, और डी में देखते हैं प्रोवाइड एक्सेस ऑफ टूल। तो स्क्वायर हेड कॉलर स्क्रू का हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा, वर्क सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 96 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 96 नंबर, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं, परफेक्ट फिट के साथ छेद को जांच करने के लिए, या अंदर के थ्रेडेड को जांच करने के लिए, या परफेक्ट छेद के साथ टेपर छेद की जांच करने के लिए, या ऑप्शन देखते हैं डी नंबर की बाहरी व्यास की टेपर एक्यूरेसी को जांच करने के लिए। तो हम इसको सभी ऑप्शन को बताते हैं कि परफेक्ट फिट के साथ छिद्र की जांच करने के लिए हमारा प्लग गेज का यूज होता है। और अंदर के थ्रेड की जांच करने के लिए हमारा क्या होता है, थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग होता है। और परफेक्ट फिट का टेपर छेद जांच करने के लिए हमारा टेपर प्लग गेज का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। और बाहरी व्यास की टेपर एक्यूरेसी जांच करने के लिए हमारा थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग होता है। तो इसके सारे ऑप्शन को बता चुके हैं हम, इसका आंसर सी हो जाएगा। परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद जांच करने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए 97 नंबर की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है हमारा 97 नंबर कि एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, स्नेहन के लिए, क्लियरेंस देने के लिए, विस्तार के लिए, या लैपिंग कंपाउंड को फीडिंग की अनुमति देने के लिए। तो एडजस्टेबल रिंग प्लेट में स्लिट इसलिए दिया जाता है कि लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने की। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्या कह रहा है 98 नंबर कि कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई का गुण नहीं होता और महंगा होता है। ऑप्शन देखते हैं, डायमंड, बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो हमारा बोरान कार्बाइड आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उत्कृष्ट महंगा तो होता है, लेकिन इसमें काटने का गुण उतना नहीं होता है। और डायमंड में महंगा होता है थोड़ा, लेकिन काटने का बहुत अच्छा ये डायमंड होता है काटने में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 99 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि लैपिंग क्या है, फाइलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चिजलिंग ऑपरेशन, या प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो लैपिंग जो होता है हमारा प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 100 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, इस लैप टूल का क्या नाम है, स्लिट बुश लैप, एडजस्टेबल रिंग लैप, एडजस्टेबल सॉलिड लैप, या चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो ये हमारा हो जाएगा स्लिट बुश लैप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन 80 से 100 के बीच। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 101 नंबर से शुरू करेंगे। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही हमारे लोगों के साथ जुड़े रहें। हम निम्मी के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर तक। वीडियो लास्ट तक देखने का आपका धन्यवाद।